शिवसेना से जुड़ा अखबार सामना लगातार बीजेपी पर अटैक कर रहा है और ऐसे में आपको ये पता ही होगा कि सामना के जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं वो संजय राउत हैं, वो लगातार कमान संभाले हुए हैं। अब संजय राउत पर एक और मराठी पेपर जिसे संघ समर्थित बताया जाता है, बीजेपी समर्थित बताया जाता है, सीधा सीधा अटैक किया है कि ये व्यक्ति है जो विक्रम बेताल के बेताल की तरह चिपका हुआ है सरकार पर, जो सरकार नहीं बनने दे रहा है बीजेपी शिवसेना की। और क्या क्या लिखा है उसमें, कैसे विक्रम और बेताल नाम दिया गया उद्धव ठाकरे और संजय राउत को। सीधे सीधे नाम नहीं लिया संजय राउत का, लेकिन उद्धव और बेताल ये साफ साफ बोला गया है। ये अखबार लिखता है, पुराणों में हमने विक्रम और बेताल की कई कहानियां सुनी हैं, आज महाराष्ट्र उद्धव की और बेताल की कहानी देख सुन रहा है। सीधे सीधे संजय राउत पर वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आप यानी शिवसेना अपमानजनक और असभ्य तरीके से बोलने में सक्षम होने के बावजूद झूठ और झूठ का समर्थन कैसे कर सकते हैं। आप उन लोगों से कैसे उम्मीद करते हैं जिनके पास रोजाना लेख और ट्वीट लिखने, 9 बजे चैनलों को इंटरव्यू देने, साक्षात्कार करने और फिर पूरे दिन इंटरव्यू देते रहते हैं। यह विदूषक रोज़ सुबह उठता है, ये सीधे सीधे आप सोचिए निशाना किस पर है। यह विदूषक रोज़ सुबह उठता है, हिंदी शेरो शायरी ट्वीट करता है। आपको ध्यान होगा कि एक साहिब करके अहंकार पर निशाना साधा था संजय राउत ने एक ट्वीट में, सीधे सीधे मोदी पर वो निशाना माना गया था। वो आगे लिखते हैं, खबरों को प्लांट करता है लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य को चलाने और ट्वीट करने में अंतर होता है। सरकार चलाने की क्षमता आप में नहीं है। शिवसेना भी निशाने पर है और इसके लिए जो आपस में जो विवाद चल रहा है उसके लिए निशाने पर संजय राउत हैं। वो इतना भी लिखता है अखबार तरुण भारत कि कैसे अभी राम मंदिर पर फैसला आना है। इस वक्त महाराष्ट्र में एक सक्षम सरकार की ज़रूरत है ताकि फैसला आने के बाद कानून व्यवस्था को सेफ रखा जा सके। जो 5 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इनके अलावा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस अखबार में लिखा गया है कि राज्य में इस वक्त 2/3 किसान प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं और इनके दुख और दर्द को कुछ लोगों के अहंकार में फंसा दिया है। महाराष्ट्र कभी भी शिवसेना को माफ़ नहीं करेगा। हमेशा उद्धव ठाकरे कहते हैं हमारे लिए सत्ता नहीं किसान अहम है, लेकिन ये हो क्या रहा है। वो आगे दूसरा पॉइंट जो है वो लिखते हैं कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने पूरी जिंदगी कांग्रेस का विरोध किया, आज ये बेताल बाला साहब के पूरे संघर्ष को धूल में मिलाने में लगा हुआ है। तीसरा जो बड़ा पॉइंट वो लिखते हैं, कैसे किसान फंसा हुआ है और ये व्यक्ति सुबह उठकर मीडिया को बाइट देता है। मीडिया को बाइट देने में और सरकार चलाने में फ़र्क होता है, ये बात उन्होंने लिखी है। 1990 और 95 में वो ये भी बात कर रहे हैं, तरुण भारत के संपादकीय में ये भी लिखा है कि आखिर शिवसेना और बीजेपी की जो डील होती है जब सत्ता में आते हैं वो कैसे होती है, विपक्ष में होते भी हैं तो कौन अपर हैंड पे होता है, ये भी वो लिख रहे हैं कि कैसे 1990 और 95 में शिवसेना की ज़्यादा सीट थी इसलिए उनका मुख्यमंत्री बना। 2004 में शिवसेना की सीट ज़्यादा होने के चलते विपक्ष का नेता उनका बना। 2009 में ये बाजी पलटती है क्योंकि शिवसेना की 45 सीटें आती हैं और बीजेपी की 46 आती हैं, इसलिए बीजेपी का जो विपक्ष का नेता पद था वो बीजेपी के हिस्से में आया। वो आगे कहते हैं, तो आज जब बीजेपी ज़्यादा सीट लेकर आई है तो मुख्यमंत्री उनका क्यों ना बने। और वो ये भी कहते हैं, संजय राउत पर सवाल उठाते हैं कि शिवसेना के साथ गठबंधन के चलते बीजेपी को 105 सीटें मिली, नहीं होता तो 75 सीट ही मिलती। तो वो कह रहे हैं कि जब वो बिना शिवसेना के गठबंधन के 122 सीटें पिछली बार ला सकते हैं तो इस बार तो वो ज़्यादा लाते क्योंकि सरकार देख चुके हैं लोग। और शिवसेना को जो 56 सीटें मिली हैं वो बीजेपी से टाई अप होकर मिली हैं, वरना शिवसेना 20 सीट नहीं ला पाती। इस तरह से विक्रम बेताल की जोड़ी के जरिए सीधे सीधे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और बेताल बताया है संजय राउत को। एक अखबार का दूसरे अखबार के संपादक और राजनेता पर निशाना, ये लड़ाई और ये जंग जारी है। अब इसमें संघ समर्थित बीजेपी समर्थित अखबार तरुण भारत, बड़ा अखबार है, वो भी शामिल हो गया है। इस लड़ाई पर हमारी नज़र बनी हुई है, आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।